तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। तो इस मूवी की पूरी कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक ऐसी जगह पर होती है जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेज दोनों ही शांति किताब लेने के लिए भागते हुए जाते हैं और इनके पीछे ऑक्टोपस के जैसा कोई जीव आता है। आखिरकार ये दोनों शांति किताब के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जीव इनके सामने आ जाता है। डिफेंडर स्ट्रेंज इससे फाइट करता है, लेकिन एक खतरनाक फाइट के बाद वो मारा जाता है। लेकिन इस सबसे अमेरिका चार्वेज घबरा जाती है और उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और वो हमारे मेन यूनिवर्स में आ जाती है। तो अब सीन बदलता है। हमारे मेन यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का सपना टूट जाता है और उसे लगता है कि ये जो भी उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था। फिर हमारे डॉक्टर साहब उठते हैं और तैयार होकर क्रिस्टीन की शादी में चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को दुख होता है कि उसकी प्यारी क्रिस्टीन की शादी किसी और से हो रही होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को कैसे न कैसे संभाल लेता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर से आवाज़ आने लगती है और वो सभी बाहर आकर देखने लगते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक करके अपना सूट पहन लेते हैं और अमेरिका चार्वेज को बचाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये जीव हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी भारी पड़ जाता है और वहाँ पर उन्हें भी घायल कर देता है। तभी वहाँ पर वोंग भी आ जाता है और उस ऑक्टोपस से लड़ने लगता है, लेकिन वोंग भी उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उठकर वोंग के साथ मिलकर उस ऑक्टोपस को कैसे न कैसे करके हरा देता है। फिर दोनों अमेरिका चार्वेज से बातें करने लगते हैं। फिर वो तीनों एक होटल में बैठकर बातें करने लगते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम कल रात मेरे सपने में कैसे आई थी। तभी अमेरिका चार्वेज कहती है कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि कोई दूसरा यूनिवर्स था। तभी वो मल्टीवर्स की बातें करने लगते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हम मल्टीवर्स के बारे में जानते हैं, जहाँ पर हमारा पाला स्पाइडरमैन से पड़ा था। फिर सभी स्पाइडरमैन को लेकर थोड़ी बहुत मजाक वाली बातें करने लगते हैं। फिर अमेरिका चार्वेज कहती है कि वो ऑक्टोपस उसे किडनैप करने आया था, क्योंकि वो मल्टीवर्स में कहीं पर भी घूम सकती है, लेकिन ये पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है। ये तभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेज से पूछता है कि क्या वो दूसरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज इस ऑक्टोपस को हरा सकता था। तभी अमेरिका चार्वेज कहती है कि डिफेंडर स्ट्रेंज किसी जादू की शांति किताब के बारे में जानता था, जो किसी भी जादूगर को उसके दुश्मन को हराने के लिए तरीका बताती थी। फिर अमेरिका चार्वेज डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश के पास ले जाती है, ताकि वो उन दोनों को बता सके कि वो जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है। फिर वहाँ पर कुछ लंबी चौड़ी बातें होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश को ठिकाने लगा देता है या फिर दफन देता है। फिर वोंग कहता है कि उस ऑक्टोपस पर वशीकरण किया गया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हमारी यूनिवर्स में सिर्फ वशीकरण जैसा जादू सिर्फ वांडा कर सकती है, तो वो उनसे मिलने जाएगा। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वांडा अपने बच्चों के साथ खेलती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी नींद खुल जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बगीचे में काम कर रही होती है। अचानक से वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और वो दोनों मल्टीवर्स के बारे में बातें करने लगते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब वांडा की मदद मांगने लगता है, लेकिन वांडा गलती से अमेरिका चार्वेज का नाम ले लेती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने अभी तक वांडा के सामने अमेरिका चार्वेज का नाम तक नहीं लिया था। फिर वांडा रियलिटी को बदलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देती है और कहती है कि अब वो पहले वाली वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच बन चुकी है। तो सबकी भलाई इसी में है कि आज शाम होने तक अमेरिका चार्वेज उसके पास होनी चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ खत्म कर देगी। तो फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के साथ हुई सारी बातें अमेरिका चार्वेज और वोंग को बताता है और वो बोलता है कि वांडा अब जा चुकी है और वो स्कारलेट विच बन चुकी है, क्योंकि वो डार्क होल्ड के वश में है। फिर वोंग सभी को कमरताज की घेराबंदी करने तथा सुरक्षा बढ़ाने के लिए बोल देता है। कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर वांडा आ जाती है और फिर वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन वांडा उनकी बातें नहीं मानती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर वांडा तबाही मचाने लगती है और धीरे धीरे कमरताज को बर्बाद कर देती है। फिर वो कमरताज के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन के अंदर फंसा देता है, लेकिन वांडा मिरर डायमेंशन से भी बाहर निकल जाती है और बाहर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को घायल कर देती है और अमेरिका चार्वेज को पकड़ लेती है। जिसके बाद अमेरिका चार्वेज डर जाती है और उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्वेज को लेकर पोर्टल में चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग यूनिवर्स से होते हुए किसी एक यूनिवर्स में जाकर गिर जाते हैं। फिर ये दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद ये दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ इन दोनों को इस यूनिवर्स के शहीद हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की मूर्ति मिलती है, जिसके पीछे मोडो खड़ा होता है, जो इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा जादूगर बन चुका होता है। फिर मोडो इन दोनों को अंदर ले जाता है और चाय पिलाता है। फिर ये सब डार्क होल्ड की बुक के बारे में बात करने लगते हैं और सपनों की बातें करने लगते हैं कि कैसे कोई डार्क होल्ड की हेल्प से सपने देखकर दूसरे यूनिवर्स में अपने रूप को काबू कर सकता है। कुछ देर बाद ही मेन यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेज बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मोडो इनकी चाय में कुछ मिला देता है। अब सीन बदलता है। हमें दिखाया गया है कि वांडा डार्क होल्ड की मदद से दूसरे यूनिवर्स की वांडा को काबू करने की कोशिश करती है, जो वांडा अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। फिर मेन यूनिवर्स के वांडा वोंग को टॉर्चर करती है, जिसके बाद वोंग वांडा को वहाँ पर ले जाता है, जहाँ से वो सभी यूनिवर्स के वांडा को देख सके। फिर सीन बदलता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेज एक कांच के जाल में बंद होते हैं, जहाँ की स्टाफ की मेन लीडर उस यूनिवर्स की क्रिस्टीन होती है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि यह यूनिवर्स 838 है और तुम्हारा यूनिवर्स 616 है। दूसरी तरफ वोंग वांडा को उस पहाड़ी पर ले जाता है, जहाँ से वो दूसरे यूनिवर्स में झांक सके और वहाँ पर वांडा कुछ टोटके करने लगती है। फिर सीन बदलता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनेटी के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर मोडो, कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स होते हैं,
जो ये फैसला करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के लिए खतरा है या नहीं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में झगड़ा होने लगता है। तो प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि हमारी यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज शहीद नहीं हुआ था। फिर प्रोफेसर एक्स ने कहा कि हमारी यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का यूज करने लगा था और सूप में यात्रा करने लगा था, जिसके कारण अतिक्रमण होने लगा था और एक यूनिवर्स भी बर्बाद हो गया था। लेकिन बाद में स्ट्रेंज ने भी शांति को ढूंढने में इल्यूमिनाटी की मदद की, जिससे इन्होंने थैनोस को हरा दिया। लेकिन इल्यूमिनाटी के अनुसार डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए खतरा था, इस कारण उन्होंने स्ट्रेंज को मार दिया। फिर अचानक बिल्डिंग का अलार्म बजता है, क्योंकि मेन यूनिवर्स की वांडा ने स्वप्न यात्रा करके इस यूनिवर्स के वांडा को वश में कर लिया था। फिर वांडा को रोकने के लिए इल्यूमिनाटी उसके सामने आते हैं, लेकिन वांडा उनकी बात नहीं मानती है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो में लड़ाई हो जाती है। फिर सीन बदलता है, जहाँ पर वांडा इल्यूमिनाटी के 4 मेंबर्स को बुरी तरह से मार देती है और दूसरी तरफ स्ट्रेंज मोर्डो को हराकर वहां से भाग जाता है। अब वांडा अमेरिका चार्विस की तरफ आती है। वांडा को पास आता देखकर क्रिस्टिन और अमेरिका दोनों डर जाती है। फिर वहां पर प्रोफेसर एक्स आता है, लेकिन वो भी वांडा के सामने मारे जाते हैं। इस बीच अमेरिका चार्विस और क्रिस्टिन वहां से भाग जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है। फिर क्रिस्टिन इन दोनों को विशांति की किताब की तरफ ले जाती है और इनके पीछे पीछे वांडा भी आ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की छोटी सी टीम विशांति के पास पहुंच जाती है, लेकिन वांडा भी वहां पर आ जाती है और विशांति को जला देती है और अमेरिका चार्विस की पावर्स की यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है और अमेरिका चार्विस को मेन यूनिवर्स में भेज देती है। मेन यूनिवर्स में वांडा और अमेरिका चार्विस में थोड़ी सी बातचीत होने लगती है और फिर सीन बदलता है, जहाँ पर दूसरे यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन पार्मर एक साथ होते हैं। ये यूनिवर्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो ये दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जादूगरों में बात होने लगती है। लेकिन इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड होती है, जिसके कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज भी मारा जाता है और मेन यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड ले लेता है। फिर सीन बदलता है, जहाँ पर वांडा कुछ जादू टोटके करके अमेरिका चार्विस की सारी पावर्स लेने की कोशिश करती है। फिर सीन बदलता है, जहाँ पर मेन यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की काली शक्तियों का यूज करने लगता है और क्रिस्टिन भी उसकी मदद करने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्वप्न यात्रा करने लगता है, जो मरे हुए डिफेंडर स्ट्रेंज के शरीर से वांडा के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर सीन बदलता है और मरे हुए डिफेंडर स्ट्रेंज को शरीर को पहले से ही दिखा दिया जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ काली शक्तियों का सामना करके कुछ देर बाद ही वांडा के ठिकाने पर डिफेंडर स्ट्रेंज के शरीर को ले जाता है, जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज और वांडा के मॉन्स्टर्स में फाइट होती है और उन्हें मारकर डिफेंडर स्ट्रेंज वांडा के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो वांडा से फाइट करने लगता है और उस बर्बारी बढ़ जाता है। फिर वहीं पर बेहोश पड़ा वोंग भी ठीक हो जाता है और वो भी वांडा के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों ही वांडा पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन वांडा को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। अगर इन दोनों को अमेरिका चार्विस के पावर्स मिल जाए तो ये वांडा को हरा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चार्विस के पावर्स नहीं लेता है और वो तो अमेरिका चार्विस को मोटिवेट करने लगता है। इतने में वांडा वोंग को घायल कर देती है और डिफेंडर स्ट्रेंज के लगभग आधे शरीर को जला देती है। ये सब देखकर अमेरिका चार्विस को गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही वांडा से लड़ने लगती है। इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान ही अमेरिका चार्विस वांडा को पंच मारकर 838 यूनिवर्स में ले जाती है, जहाँ पर वांडा और उसके बच्चे रहते हैं। वांडा का चुड़ैल जैसा रूप देखकर 838 यूनिवर्स के वांडा के बच्चे मेन यूनिवर्स के वांडा से दूर हो जाते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। कुछ देर तक यहाँ पर इमोशनल सीन चलता रहता है, जिससे मेन यूनिवर्स की वांडा कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका चार्विस उस पोर्टल को बंद कर देती है। फिर मेन यूनिवर्स की वांडा अपने आप को ही मारने की कोशिश करती है। ये सब देखकर अमेरिका चार्विस और वोंग वहाँ से कमरताज में चले जाते हैं। वहीं पर वांडा उस सारी जगह को तथा सभी यूनिट्स के डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है और उसी जगह के नीचे दबकर मर जाती है। फिर सीन बदलता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन पार्मर एक दूसरे से प्यार भरी और दुख भरी बातें करते हैं। इसके बाद अमेरिका चार्विस क्रिस्टिन को 838 यूनिवर्स में छोड़ देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को मेन यूनिवर्स में ले आती है, जहाँ पर कमरताज का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। अमेरिका चार्विस वोंग के पास मैजिक सीखने लगती है। फिर अमेरिका चार्विस डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ बातें करने लगती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से चले जाते हैं और मूवी पूरी हो जाती है। फिर एक सीन दिखाई देता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज सड़क पर चल रहे होते हैं और अचानक उनके सिर में दर्द हो जाता है। फिर अचानक ही उनके सिर पर तीसरी आँख खुल जाती है। फिर एक और सीन दिखाई देता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई लड़की पीछे से पुकारती है और उन्हें डार्क डायमेंशन में ले जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।